इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मुतनाज़ा तरीन सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पंजाब के जिला चकवाल से ताल्लुक रखने वाले पहले फौजी अफसर नहीं जिन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा है। माजी में मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल मलिक भी कोर्ट मार्शल का शिकार हुए थे। याद रहे कि फैज हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। माजी में चकवाल के गांव थनील कमाल से ताल्लुक रखने वाले मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक और भोचाल गांव से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल का भी कोर्ट मार्शल हुआ था और दोनों को 14 बरस कैद की सजा दी गई थी। मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक का केस तब सामने आया जब जनरल जियाउल हक ने मार्शल नाफिज करके जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की। तजम्मुल हुसैन मलिक ने मार्शल के निफाज पर जनरल जियाउल हक से शदीद इख्तिलाफ किया था। उन्होंने ये मंसूबा बनाया था कि भुट्टो की हुकूमत का खात्मा करके मार्शल नाफिज करने वाले जनरल जियाउल हक को गिरफ्तार करके कौम के सामने पेश किया जाए और इससे ये एतराफ करवाया जाए कि इसने एक साजिश के तहत पहले मार्शल नाफिज किया और फिर भुट्टो को फांसी दी। ये तमाम तफसील खुद मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई स्ट्रगल में बयान की है। वो लिखते हैं कि मेरा इरादा कत्ले आम का नहीं था, मैं खून बहाकर इनकलाब नहीं लाना चाहता था। मेरा मंसूबा यह था कि जियाउल हक को गिरफ्तार करके कौम के सामने लाया जाए ताकि वो अपनी जराइम तस्लीम करे। जनरल जियाउल हक ने इख्तिदार पर कब्जा करके न सिर्फ आइन तोड़ा बल्कि फौज को सियासत की दलदल में घसीट लिया। मैं जिया को एक कमांडर नहीं बल्कि एक कातिल और हादसाती हुक्मरान समझता था। अगर मैं जनरल जियाउल हक की आइन शिकनी पर खामोश रहता तो तारीख मुझे बुज़दिल कहती और अगर कोई कदम उठाता तो गद्दार कहलाता। लिहाजा मैंने अपने ज़मीर का साथ देने का फैसला किया ताकि तारीख में मुझे बुज़दिल ना लिखा जाए। मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक अपनी किताब में मजीद लिखते हैं कि जब इनकी गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल हुआ, इन्हें रियासत के खिलाफ मुजरिम करार दिया गया तो वो मुस्कुरा दिए, क्योंकि इनके नजदीक रियासत वो होती है जो आइन के तहत चलती हो, ना कि किसी फर्द या ग्रोह के तहत, जैसा कि जिया दौर में हो रहा था। उन्होंने लिखा कि इन्हें फौज से निकाल दिया गया, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ कि पाकिस्तान को बिल आखिर आइन, इंसाफ और अवाम की तरफ लौटना ही होगा, वरना वर्दी बदलती रहेगी और निज़ाम हुक्मरानी जूं का तू रहेगा। अपनी कैद का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि तन्हाई इंसान को या तो तोड़ देती है या खुद शनासी अता करती है, और उन्होंने जेल में सीखा कि असल ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सोच पर डटे रहने में है। इस तरह वो खुद को शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि साबित कदम शख्स के तौर पर पेश करते हैं। मेजर जनरल तजम्मुल हुसैन मलिक सजा और रिहाई के बाद 1988 में सियासत में आए और तहरीक इनकलाब इस्लाम प्लेटफॉर्म से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने चकवाल से कौमी असम्बली का इलेक्शन भी लड़ा और ये बताया कि पाकिस्तान का नौ आबादियाती निज़ाम नाकाबिल कबूल है और इसे एक इस्लामी निज़ाम में तब्दील होना चाहिए। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दूसरे फौजी अफसर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक का कोर्ट मार्शल 2019 में हुआ। उन पर जासूसी का इल्जाम था। इस केस में उनके साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजा रिजवान और एक सिविलियन डॉक्टर वसीम अकरम को भी मुजरिम करार दिया गया। उन लोगों पर इल्जाम था कि उन्होंने अहम तरीन पाकिस्तानी राज अमेरिका में फरोख्त किए। इस मुकदमे का फैसला फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सुनाया, जिसकी तौसीक तब के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। इस केस में तीनों मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई, जिसके नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल मलिक को भी 14 साल कैद का सामना करना पड़ा। इसी तरह कोर्ट मार्शल का शिकार होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का ताल्लुक जिला चकवाल के एक मामूली काश्तकार घराने से बताया जाता है। उनके वालिद खेती बाड़ी से वाबस्ता थे और इनके खानदान ने महदूद वसाइल में जिंदगी गुजारी। उनके एक भाई महकमा माल में पटवारी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि उनके दूसरे भाई खेतों में ट्रैक्टर चलाते हुए हादसाती तौर पर नीचे गिरकर जाँ बहक हो गए थे। फैज हमीद ने फौज में मुख्तलिफ हसास जिम्मेदारियां निभाई और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुंचे। ताहम 11 दिसंबर को इन्हें भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। यूं वो भी चकवाल से ताल्लुक रखने वाले उन सीनियर फौजी अफसरान की फहरिस्त में शामिल हो गए जिन्हें कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।